बेसिकली हमारे पास क्या होता है, मीडियन वो वैल्यू होती है जो कि हमारे डेटा सेट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मीडियन वो सिंगल वैल्यू होती है जो कि हमारे डेटा सेट को, यानी हमारी ऑब्जर्वेशन को, जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, जो हमारे पास डेटा है, उसे एक सिंगल वैल्यू में उसे टू पार्ट्स में कन्वर्ट करती है। ठीक है, व्हेन ऑब्जर्वेशन आर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, मीडियन फाइंड करते हुए हमने सबसे पहले क्या करना होता है, अपनी ऑब्जर्वेशन को हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। देन अ वैल्यू दैट डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 2 इक्वल पार्ट इज कॉल्ड मीडियन। ठीक है, मीडियन बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास डेटा होता है सबसे पहले उसे हमने असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम क्या करते हैं, मीडियन वो मिडिल वैल्यू होती है जो कि हमारे ऑर्डर डेटा सेट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे पास आती कैसे है, इसके लिए हमारे पास फार्मूले हैं। ठीक है, अनग्रुप डेटा के लिए अलग फार्मूले हैं, ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास इसके अलग फार्मूले हैं। फिर ग्रुप डेटा में हम देखते हैं कि कंटिन्यूस डेटा है या डिस्क्रीट डेटा है। डिस्क्रीट डेटा के लिए अलग फार्मूले हैं और कंटिन्यूस डेटा के लिए इसके अलग फार्मूले यूज होते हैं। ठीक है, तो मीडियन इन केस ऑफ अनग्रुप डेटा, अगर हमारे पास अनग्रुप डेटा है तो मीडियन को हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, मीडियन को हम उस वक्त तक फाइंड नहीं कर सकते जब तक हम अपने डेटा को अरेंज ना कर ले इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। डेटा को अरेंज करना मीडियन के लिए ज़रूरी है। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन में हमने इस तरह कुछ नहीं कहा था क्योंकि उन एवरेजेस के लिए ज़रूरी नहीं था, लेकिन मीडियन के लिए डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि मीडियन हमारे पास एक पोजीशन एवरेज है, ये पोजीशनल नंबर को यूज़ करता है। पोजीशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट हमें बताता है कि ये ऑब्जर्वेशन जो है ये पहले नंबर पर है। ठीक है, ये सबसे ग्रेटेस्ट है, सबसे ग्रेटर ऑब्जर्वेशन है या सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है। सेकंड हमें बताता है कि ये फर्स्ट के बाद आ रही है। ठीक है, यानी ये फर्स्ट से ज़रा लोअर साइड पर है। ठीक है, तो मीडियन हमारे पास क्या है, ये बेसिकली हमारे पास पोजिशनल एवरेज है और मीडियन को फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि हम डेटा को पहले अरेंज करें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हमने क्या करना है, डेटा को अरेंज करने के बाद हमने देखना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास ऑड है या इवन है। ठीक है, ऑड नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये नंबर्स हमारे पास ऑड है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो उस सिचुएशन में हम मीडियन को कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन हमारे पास इक्वल होता है साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी इस नंबर की जो ऑब्जर्वेशन होगी, इस पोजीशन की जो ऑब्जर्वेशन होगी वो हमारे पास मीडियन होगी। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस सिचुएशन में है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो उस सिचुएशन में मीडियन हमारे पास इक्वल होगा साइज ऑफ n डिवाइडेड बाय 2 एंड n डिवाइडेड बाय 2 + 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यानी n डिवाइडेड बाय 2 नंबर पर जो ऑब्जर्वेशन होगी और n डिवाइडेड बाय 2 + 1 नंबर पर जो ऑब्जर्वेशन होगी उसका हमने एवरेज ले लेना है। उसका एवरेज ले लेने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो बेसिकली हमारे पास मीडियन होगी। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले हम एग्जाम्पल किसकी ले रहे हैं, अगर हमारे पास n ओड हो। ठीक है, यानी एग्जाम्पल हमारे पास अनग्रुप डेटा की ही है। डेटा हमारे पास कैसा है, अनग्रुप डेटा है, यानी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी हमारे पास इस ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, सेम वही एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट आर गिवन बिलो। ठीक है, हमारे पास मार्क्स ऑफ 9 स्टूडेंट है। फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स 45, 32, 37, 46, 39, 36, 41, 48, 36 है। ये 9 स्टूडेंट के हमारे पास मार्क्स हैं एक क्लास में। सबसे पहले हमने क्या करना है, इनके मार्क्स को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि
कौन से स्टूडेंट के मार्क्स सबसे कम है, तो सबसे कम मार्क्स 32 है, फिर 36 है, फिर 36 है, फिर 37 है, 39 है, 41 है, 45 है, 46 है, 48 है। ठीक है, अब यहाँ पर आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को गिने। फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं, यहाँ पर सैंपल साइज यानी n हमारे पास 9 है, और हमें पता है कि 9 एक ओड नंबर है। ठीक है, 9 एक ओड नंबर है, तो इस सिचुएशन में हम मीडियन का कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, मीडियन का हम ओड नंबर वाला फार्मूला यूज करेंगे, जो कि हमारे पास है मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2 नंबर की जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास मीडियन होगी। ठीक है, n की जगह सिंपली हमने पुट कर देना है 9, 9+1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि n हमारे पास 9 है। 9+1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 9+1 से हमारे पास 10 आता है, 10 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास 5 आ जाता है। तो मीडियन हमारे पास क्या आ रहा है, साइज ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, जो फिफ्थ पोजीशन पर जो ऑब्जर्वेशन है उसका साइज बेसिकली वो ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, मीडियन है। तो देखिए आप, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 32, सेकंड 36 है, थर्ड पोजीशन पर 36 है, फोर्थ पोजीशन पर 37 है, और फिफ्थ पोजीशन पर हमारे पास क्या है, 39 है। इट्स मीन कि मीडियन हमारे पास क्या होगा, 39 होगा। ठीक है, बहुत सिंपलेस्ट इसका फॉर्मूला है, इसको आप लोग देखें, गौर से इसको देखें तो इसको समझना बहुत ही इजी है। मीडियन फाइंड करना, मीडियन सबसे सिंपलेस्ट एवरेज है, इसको फाइंड करना बहुत इजी है। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल करते हैं, जब हमारे पास n इवन हो। ठीक है, कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट। अब एक क्लास है उसमें 10 स्टूडेंट है। ठीक है, हमने देखना है कि हमने उनका एवरेज फाइंड करना है बाय मीडियन। हमने वो वैल्यू फाइंड करनी है जो कि इन क्लास के स्टूडेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास डेटा सेट है, एक स्टूडेंट ने 45 मार्क्स लिए हैं, एक ने 32 लिए हैं, एक ने 37 लिए हैं, एक ने 46 लिए हैं, एक ने 39 लिए हैं, एक ने 36 लिए हैं, एक ने 41 लिए हैं, एक ने 48 लिए हैं, एक ने 36 लिए हैं, और एक स्टूडेंट ने 50 लिए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हमने अरेंज करना है, डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, पहले 32 आएगा, देन उससे अबव 36, फिर उससे अबव 36, फिर 36 सेम है तो सेम ही आएंगे, देन उससे अबव 37 है, फिर 39, फिर 41, फिर 45, फिर 46, फिर 48, फिर 50। अब यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन है, और 10 हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है। 10 हमारे पास इवन नंबर है, तो हमने क्या करना है, मीडियन का वो फार्मूला यूज करना है जिसके थ्रू हम मीडियन फाइंड करते हैं फॉर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चूंकि हमारे पास ये फार्मूला आपको नजर आ रहा है, ये फार्मूलाज आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, फार्मूला हमेशा हम याद करते हैं। तो मीडियन हमारे पास होगा साइज ऑफ n डिवाइडेड बाई 2 प्लस n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, यानी इन दो पोजीशन पर जो ऑब्जर्वेशन होगी उनका हमने एवरेज ले लेना है। ठीक है, तो अब आप देखें n की जगह हम 10 पुट करेंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 10 है। 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 आएगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 से फिफ्थ आ जाएगा, और 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 से 5 प्लस 1 6, तो साइज ऑफ फिफ्थ प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। अब आप अपने डेटा सेट की तरफ आए, अरेंज डेटा सेट की तरफ। ठीक है, जो ये आपको नजर आ रहा है, ये अरेंज डेटा सेट जो है इसकी तरफ आए, और इसमें आप देखें फर्स्ट नंबर पे 32 है, सेकंड पे 36 है, थर्ड पे 36 है, फोर्थ पे 37 है, फिफ्थ पे 39 है। तो फिफ्थ की जगह आपने क्या लेना है, 39। ठीक है, और सिक्स्थ पे आपके पास 41 है, तो सिंपली क्या कर देना है, 39 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 2 हम कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 40। ठीक है, इट्स मीन 40 वो वैल्यू है जो कि इस डेटा सेट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, और अगर आप देखें तो 40 ही वो वैल्यू है जो कि इस डेटा सेट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। और 40 कहाँ लाए कर रहे, 39 और 41 यानी फिफ्थ और सिक्स ऑब्जर्वेशन के बिल्कुल मिड में लाए कर रहे हैं। ठीक है, तो मीडियन इन केस ऑफ
जब हमारे पास अनग्रुप डेटा हो और इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो तो मीडियन को हम इस फार्मूले के थ्रू इस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ वैल्यूज अबव द मीडियन बैलेंस इक्वल द नंबर ऑफ वैल्यूज बिलो द मीडियन, दैट इज 50% ऑफ द डेटा फॉल अबव एंड बिलो द मीडियन, ठीक है। मीडियन क्या करता है, वो डेटा को 50-50 पार्ट में डिवाइड कर देता है। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो मीडियन हमारे पास 40 आया है और 40 बिल्कुल 39-41 के इन बिटवीन लाई कर रहा है। और अगर आप देखें तो 40 के बिलो भी आपको 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन नजर आ रही हैं और 40 से अबव भी आपको 5 ऑब्जर्वेशन नजर आ रही हैं। इट्स मीन मीडियन वो वैल्यू है जो कि हमारे डेटा को 50-50 पार्ट में डिवाइड करती है। 50% ऑफ ऑब्जर्वेशन बिलो द मीडियन लाई करती है, बिलो मीडियन यानी मीडियन वैल्यू से स्मॉल होती है और 50% ऑब्जर्वेशन जो है वो मीडियन वैल्यू से लार्ज होती है, ठीक है। थैंक यू।